स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। श्रवण मात्र से मिट जाती है बहु जन्मों की व्यथा। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। ईश्वर निमित्त है, सबका स्वामी है। प्रकृति जिससे पदार्थ बनता है उसे प्रकृति कहते हैं। प्रक्रियते अनएति प्रकृति है, जिससे पदार्थ बने वह प्रकृति है। कुम्हार घड़ा बनाता है, मिट्टी की आवश्यकता, तो उपादान कारण प्रकृति है। और साधारण कारण कौन है इस सृष्टि के पीछे? समस्त प्राणी जगत, समस्त जीव जगत इस सृष्टि के पीछे साधारण कारण। सृष्टि के कारण तीन हैं, प्रकृति, ब्रह्म और जीव। उपादान साधार से निमित्त योनि है शिव। तो सृष्टि के पीछे ये तीन कारण हैं। एक निमित्त कारण जिसे ईश्वर कहते हैं, दूसरा उपादान कारण जिसे हम प्रकृति कहते हैं, और तीसरा साधारण कारण, सामान्य सा कारण, वह हम आप सभी हैं जिसके लिए ये सृष्टि बनी है, जिसके लिए इतना बड़ा खेल रचा गया है। वो समस्त तो प्राणी जगत के लिए है, जीव जगत के लिए है। तो इसके संबंध में हम आगे विचार विमर्श करेंगे। अभी मैं आपको स्वर वेद से शक्ति दे देता हूं। अध्यात्म की अजस्र ज्ञान गंगा है यह दिव्य वाणी है, यह अमृत वाणी है, ये साक्षात के धर्म ऋषि की वाणी है, जिसके श्रवण मात्र से हमारे शुभ संस्कारों का उदय होता है, अशुभ संस्कार नष्ट होते हैं, विवेक जागृत होता है, अविद्या अंधकार नष्ट होता है। प्रथम आचार्य श्री की यह महान कृपा है कि आज स्वर वेद के सिद्धांतों को हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि स्वर वेद का अगर भाष्य नहीं किया गया रहता तो अर्थ का अनर्थ होता। व्यक्ति अपने बुद्धि विचार अपनी सीमा में रहकर उन दोहों को समझने का प्रयत्न करता, तो यथार्थ रूप में स्वर वेद का प्रकाश जनमानस तक पहुंचे। स्वर वेद की ज्योति, ये ज्ञान गंगा, ये ज्ञान का अजस्र प्रवाह ठीक उसी रूप में प्रवाहित रहे जो भाव दोहों में अभिव्यक्त है। आचार्य श्री की महान कृपा है, इस महानतम सदग्रंथ का भाष्य उन्होंने कर दिया, जिससे विहंगम योग का प्रकाश, ब्रह्म विद्या का यह प्रकाश तन मन की कलुषता को नष्ट करता हुआ जन जन तक इस ब्रह्म विद्या के भेदों को स्पष्ट करने का यह एक अद्भुत कार्य है। तो इस प्रकार ये स्वरवेद ज्ञान का अद्भुत प्रवाह है, विश्व का आध्यात्मिक महासदग्रंथ है। आचार्य श्री प्रथम कहते थे कि स्वर वेद के समान दुनिया में कोई आध्यात्मिक सदग्रंथ नहीं है। यह दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे श्रेष्ठ सदग्रंथ है, जिसमें अध्यात्म के समस्त विषय एक साथ उपस्थित मिलते हैं, जिसमें आत्मा का अनुभव है, जिसमें आंतरिक अनुभव है, जिसमें अनुभव को प्रधानता दी गई है। अनुभूति और अभिव्यक्ति का अद्भुत सामंजस्य इस स्वर वेद में हम पाते हैं। तो चलते हैं आज दूसरे दिन, द्वितीय दिवस की यह यात्रा हमारी स्वर वेद की दिव्य दोहों के साथ प्रारंभ हो रही है। तन्मय होकर एक बार स्वर वेद की दिव्य वाणियों का हम सब श्रवण करेंगे, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे।
सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। बार बार बंदन करूं युक्ति भेद रत ज्ञान। बार बार बंदन करूं युक्ति भेद रत ज्ञान। करता धरता शिक्षिका नियमन पूषण। करता धरता शिक्षिका नियमन पूषण। साक्षी कर माध्यक्ष है फलप्रद न्यायाधीश। साक्षी कर माध्यक्ष है फलप्रद न्यायाधीश। अंत अपार अथाह है ओज ज्ञान अनंत। अंत अपार अथाह है ओज ज्ञान अनंत। गति दे गति में है नहीं पूर्ण सच्चिदानंद। गति दे गति में है नहीं पूर्ण सच्चिदानंद। भीतर बाहर प्रभु दिशे सर्व दिशा सबगा। भीतर बाहर प्रभु दिशे सर्व दिशा सबगा। देव सदा फल ज्ञान निगम प्रभु जन सहज संगात। देव सदा फल ज्ञान निगम प्रभु जन सहज संगात। तो वह सत्ता विश्वव्यापी सत्ता है, विश्वव्यापी चेतना है, कर्मों का अध्यक्ष है। उसे हम कहते हैं कर्माध्यक्ष है।
हमारे कर्मों का वह स्वामी है, वह जो सत्ता है। क्योंकि कर्मों के समस्त रहस्यों से वह सत्ता भिज्ञ है, समस्त कर्मों को जानने वाली वह सत्ता है। क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध, ये कर्म के तीन भेद हैं। क्रियमाण जो वर्तमान का हमारा कर्म है, उसे क्रियमाण कर्म कहते हैं। जो वर्तमान में जो घटित होता रहा, जो घटित हो रहा है, वह जो कर्म है वह क्रियमाण कर्म है। संचित कर परमात्मा के आधार पर संचित रहते हैं। जो संचित कर्म हैं वे परमात्मा के आधार पर संचित रहते हैं। और प्रारब्ध को भोगने के लिए ये शरीर और जीवन प्राप्त हुआ, और केवल प्रारब्ध को ही भोगने के लिए नहीं, बल्कि मानव नए कर्मों का सृजन भी करता है। इस प्रकार ये क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध का मामला है। प्रारब्ध आया कहां से? जो शरीर का प्रारंभ करने वाला है, यह प्रारब्ध कहां से आता है? ये आता है संचित कर्मों में से। संचित कर्मों में से उतने ही कर्म प्रारब्ध के रूप में प्राप्त होते हैं जिनका इस जीवन से भोग कर लिया जाना है। उतने ही कर्म संचित में से प्रारब्ध के रूप में हमें आपको प्राप्त होते हैं। प्रारब्ध कौन है? जो प्रारंभ करने वाला है, जो शरीर का प्रारंभ करने वाला है, उसी को प्रारब्ध कहते हैं। और यह आया है संचित कर्मों में से। उतने ही कर्म संचित कर्मों में से प्रारब्ध के रूप में प्राप्त होते हैं जिनका इस जीवन में भोग कर लिया जाना है। तो इस प्रकार ये अद्भुत व्यवस्था ईश्वरीय व्यवस्था है। तो जो जीवन मुक्त होता है, जो जीवन मुक्त योगी होता है, वह क्रियमाण में लिप्त नहीं होता। जो वर्तमान के कर्म है उससे असंग हो जाता है, निर्लिप्त हो जाता है। संसार का कोई मोह से स्पर्श नहीं कर सकता जो जीवन मुक्त योगी है। जो जीवन मुक्त योगी है, क्योंकि जीवन के सार को वह जानता है। जिसने संचित कर्मों को योगाग्नि में नष्ट कर दिया है, क्रियमाण में लिप्त नहीं है, बस प्रारब्ध का साथ चल रहा है, क्योंकि वो तो शरीर के साथ ही प्राप्त हुआ है। जिसे देह धरे का दंड कहते हैं। देह धरे का दंड है सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान करी, अज्ञानी भुगते रोए। तो वो तो देह धरे का दंड है जो शरीर के साथ प्राप्त हुआ। जीवन मुक्त योगी भी प्रारब्ध के फल से नहीं बच सकता। जो शरीर के साथ प्राप्त हुआ है उसके फल को, उसके भोग को वह भी प्राप्त करता। क्रियमाण में वह लिप्त नहीं है। और संचित कर्मों को वह योगाग्नि में नष्ट कर देता है। तो विहंगम योग के द्वारा यह विशेष अवस्था प्राप्त होती है। विहंगम योग के अनेक साधकों ने जीवन मुक्ति की अवस्था को प्राप्त किया है और आगे भी प्राप्त करते रहेंगे। ऐसे ऐसे अनेकों श्रेष्ठ साधक हैं इस विहंगम योग परिवार में।
जिन्होंने इस महानतम दिव्य अवस्था की प्राप्ति की है। तो इस प्रकार से ईश्वर कर्मों का अध्यक्ष है, कर्मों का स्वामी है, फल प्रदाता है, क्योंकि समस्त कर्मों को वह जानता है, विभु चेतना है। मन के संकल्प से भी तत्क्षण कर्म हो रहे हैं। मन का संकल्प भी तत्क्षण एक प्रकार के कर्म को उपस्थित कर रहा है, भले वो क्रिया रूप में नहीं है, लेकिन मन का संकल्प जिस प्रकार का भी जैसा है तत्क्षण वह कर्म को उपस्थित कर रहा है, वहीं पर उपस्थित कर रहा है। एक प्रकार के कर्म का संपादन मन का यह संकल्प ही कर दे रहा है, भले क्रिया का अभाव है, लेकिन संकल्प मात्र से ही एक प्रकार के कर्मों का सृजन मानव कर देता है। तो कर्मों के इन भेद को विहंगम योग का साधक जानता है। अब चलिए इतना तो समझ में आ गया कि ये तीन कारण हैं, निमित्त, उपादान और साधारण। सृष्टि के पीछे ये तीन कारण हैं, पर प्यारे ये प्रयोजन क्या है? सृष्टि बनी क्यों है? इसके पीछे क्या प्रयोजन है, क्या रहस्य है? हाँ, कारण तो समझ में आ गया कि तीन कारण है, निमित्त, उपादान और साधारण। लेकिन प्रयोजन क्या है? ये सृष्टि बनी क्यों है? इतना बड़ा खेल क्यों रचा गया? तो ऋषियों ने कहा, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापौर्गार्थम दृश्यम। सद्गुरु सदाफल देव रचित स्वरवेद विहंगम योग का संपूर्ण दर्शन प्रस्तुत करता है, जिसका प्रैक्टिकल आप भी अपने घर परिवार में रहते हुए कर सकते हैं। 5 कोटियों की ये साधना शुरू होती है मन को स्थिर करने से, जिससे भूमि पर मन का प्रकाश प्रकट होता है और साधक अपार शांति का अनुभव करने लगता है। मात्र 10 मिनट सुबह शाम के अभ्यास से प्राप्त लाभ ने आज विश्व के वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर दिया है। दूसरी कोटि में विहंगम योग का साधक मन को अंतर्मुखी कर अंदर की त्रिवेणी में स्नान करता है, जहां उसे प्राप्त होता है ब्रह्मांड में व्याप्त एवं गुंजायमान ओम। जब ये ध्वनि स्वयं प्रकाशित हो जाती है तो चेतना ऊर्ध्वमुख होकर दशम द्वार पर पहुंचती है। यही ब्रह्मरंध्र या मोक्ष का द्वार है, जिसके खुले बिना जन्म जन्मांतर की दास्ता से मुक्ति संभव ही नहीं। विहंगम योग की तीसरी कोटि में सद्गुरु दया से बिना किसी कुंभक प्राणायाम के सहज में कुंडलिनी जागरण हो जाता है और दशम द्वार के खुलते ही अक्षर ब्रह्म का प्रकाश आत्मा को प्राप्त होने लगता है। यही विहंगम योग की चतुर्थ भूमि है, जहां मन एवं प्राण का लय हो जाता है और सारे प्राकृतिक करणों को छोड़कर चेतन आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप से शाश्वत प्राण सखा से मिलने चल देती है। तब आती है पंचम भूमि, जहां रहता है बस आनंद रूपी अथाह समुद्र। उस कालातीत समंदर में जीव किलोने करता रहता है, इसीलिए विहंगम मार्ग को मीन मार्ग भी कहा जाता है। आप भी बिना किसी शर्त, फीस अथवा बंधन के इस आध्यात्मिक क्रांति का लाभ उठा सकते हैं। संपर्क करें महर्षि सदाफल देव आश्रम, छतनाग रोड, झूसी, प्रयाग, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश 211019। संपर्क सूत्र 0995611877, 0532 256 7204, 0532 209 0448।